Generalize the following transactions in the books of अभिषेक। अब तक हमने क्या किया था, सिंगल ड्रॉवर, सिंगल ड्रॉ भी एंड थर्ड पार्टी एंड ऑल का। अब हम करने वाले हैं सिंगल ड्रॉवर मल्टीपल ड्रॉ भी, मतलब इसे ABCD टाइप प्रॉब्लम भी बोलते हैं, सिंगल ड्रॉ मल्टीपल ड्रॉ भी टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं। इसमें A का B से, B का C से, C का D से कोई रिलेशन नहीं होगा। एट अ वन टाइम हम मल्टीपल पार्टी से डील करेंगे और हर पार्टी के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन नंबर A। सो यहाँ पर मेरा A आएगा। किसने किसको इन्फॉर्म किया, देखो, सिद्धांत इन्फॉर्म्स अभिषेक दैट विनीत एक्सेप्टेंस फॉर 23,000 endorsed to Siddhant has been dishonored, noting charges amounted to 430। सिद्धांत ने अभिषेक को इन्फॉर्म किया कि विनीत का एक्सेप्टेंस, किसका एक्सेप्टेंस सर, विनीत के एक्सेप्टेंस किया हुआ बिल जो सिद्धांत को एंडोर्स किया गया था वो डिसऑनर हो गया। समझा? सिद्धांत ने अभिषेक को इन्फॉर्म किया कि विनीत का एक्सेप्टेंस वाला बिल जो सिद्धांत को एंडोर्स किया गया था वो डिसऑनर हो गया। हाँ है ना? तो सर यहां पर अभिषेक कौन है, ड्रॉवर है, जिसका एक्सेप्टेंस वो ड्रॉ वी है, और जो थर्ड पार्टी है वो हमारा एंडोर्सी है। क्लियर है? और माय डियर, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब तीन पार्टी इन्वॉल्व होगी, हॉनर्ड या डिसऑनर्ड, टेंशन लेने का नहीं। हॉनर्ड में नो एंट्री, डिसऑनर्ड में एंट्री आएगी। क्या एंट्री आएगी? ड्रॉवी से पैसा लेने का, थर्ड पार्टी को पैसा देने का। तो किससे पैसा लेगा वो? विनीत कैपिटल, सॉरी, विनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिद्धांत कैपिटल अकाउंट। क्लियर है क्या? विनीत अकाउंट डेबिट, सिद्धांत अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है? बिल का अमाउंट 23,000 प्लस 430 रुपीज नोटिंग चार्जेस, तो 23,430 being endorsed bill dishonored, endorsed bill dishonored, and noting charges charged, noting charges charged। डिफिकल्टी है क्या? प्रॉब्लम? सेंटेंस का फ्रेमिंग समझ में आया? अब ए वाला हो गया, अब बी की तरफ आओ। बी में क्या कहता है, देखो, काजल रिन्यूज। हाँ, लोग अपना नाम बदला, क्यों होगा काजल। हाँ, ये सुरमा वाला था, कैसन कैसन बात गया, असली लौंडा है ये तो। काजल रिन्यूज हिज एक्सेप्टेंस टू अभिषेक फॉर 39,000 by paying 3,000 in cash and accepting a fresh bill for the balance with interest at the rate of 11.5% per annum for 3 months। काजल ने रिन्यू करने के लिए कहा, काजल ने रिन्यू करने के लिए कहा, किससे? अभिषेक से। तो जो रिन्यूअल के लिए कहता है वो कौन है? ड्रॉवी। जिससे वो कहेगा वो कौन है? ड्रॉवर। तो हमें यहाँ पर क्या याद रखना है सर? यहाँ पर काजल कौन है हमारे लिए? ड्रॉवी। डिफिकल्टी है? पक्का है क्या? रिन्यूअल में कितने स्टेज आएंगे बेटा? 4 स्टेज आएंगे। सबसे पहले कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट चार्ज, न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। बेटा पुराना बिल कितने का? 39,000।
पार्ट पेमेंट 3000, तो बैलेंस 36। क्लियर है? अब इंटरेस्ट देने की बात आ रही है, तो इंटरेस्ट क्या बोलता है? 36,000 इंटू 11.5% फॉर 3 months। चलो 3 months निकालो बेटा। पॉइंट है तो पॉइंट को हटाने के लिए 1 0 बढ़ा दे नीचे। अंजू मंजू रंजू कैंसिल, 0 0 कैंसिल। ठीक है, 12 1 जा 12, 3 जा 12 3 जा 36। अब सीधा मल्टीप्लाई कर बेटा। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 1 जा 9, 9 प्लस 4 13, कैरी 1, 9 1 जा 9, 9 प्लस 1 10, तो 1035 आ गया आपका इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट किसके साथ जा रहा है जरा वो भी देखो। एक्सेप्टिंग ऑफ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस अलोंग विथ इंटरेस्ट। ठीक है, 37035। क्लियर है क्या? तो नया बिल कितने का बनेगा? 37035 का बनेगा। क्लियर है? पक्का? श्योर? अब आपके पास टोटल कितनी एंट्री आने वाली है? 4। यहाँ पे लिखने का B1 बीइंग कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल। सेकेंड एंट्री क्या आएगी बेटा? बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। तीसरा बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। और लास्ट बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। क्लियर है क्या? रिन्यूअल में मैंने कुछ आपको शॉर्टकट सिखाया था। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। डेबिट में किसका नाम? काजल। क्रेडिट में किसका नाम? डेबिट में किसका नाम? आज उसको हिचकी आती हुई है। और क्रेडिट में भी सोचा वीडियो कॉल ही कर लेते हैं। वैसे भी शादी हो गई। काजल भी से वो। नेक्स्ट। ठीक है, क्लियर है क्या? तो हमने एंट्री बनाना शॉर्टकट देखा था, डेबिट क्रेडिट। अब ध्यान दो, ओल्ड बिल है ना? मैंने क्या बताया? पहले वाले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से कोई लेना देना। बिल किसके पास है? अभिषेक के पास ही है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 bills रिसीवेबल। 2 bills, यस और नो? प्रॉब्लम? फिर पार्ट पेमेंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, यस और नो? फिर इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट अकाउंट, और उसके बाद न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। प्रॉब्लम है क्या? एंट्री बन गई। अब ओल्ड बिल 39,000 हमने ना बाजू पे करके रखा बेटा। पार्ट पेमेंट 3,000, इंटरेस्ट 1035 और लास्ट में 37,035। क्या आपको बी में कोई डाउट है? मैं तो बोलता हूँ ऊपर वाले से दुआ करने का, ये वैरायटी ही आए। क्यों पता है? इसमें सिर्फ ड्रॉवर की एंट्री आती है। आपको ड्रॉ भी सोचना ही नहीं, आपको सिर्फ ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू में सोचना है। इसलिए मैंने आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया कि आपको ड्रॉवर की एंट्री क्यों परफेक्ट करनी है, और ड्रॉवी में मैंने आपको शॉर्टकट क्यों सिखाया, क्योंकि वहां पर ड्रॉवी के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ बेटा सी पे। राधिका रिटायर्ड हर एक्सेप्टेंस टू अभिषेक फॉर 23,000 बाय पेइंग 22,250 बाय चेक।
राधिका ने अपना रिटायरमेंट का ले लिया, रिटायरमेंट अपने चेक को रिटायर कर दिया, क्लियर है। रिटायरमेंट में पैसा आता है, बिल जाता है। तो सी कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बट यहाँ पे सिर्फ बैंक आएगा बेटा, चेक बोला है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल कितने का है? 23,000, पर चेक कितने का आ रहा है? 250। तो बीच में 750 का गैप है बेटा, डिफरेंस है। वो डिफरेंस को क्या बोलेंगे? रीबेट। क्या बोलते हैं? रीबेट। डिस्काउंट लिखा तो भी चलेगा। रिटायरमेंट में क्या आता है? रीबेट आता है। वी इंडियंस, वी आर इंडियंस, वी लाइक टू टेक डिस्काउंट आइदर विलिंगली और फोर्सफुली। अपनी मर्जी से दे दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम तो कम पैसा लाई ही है। 23,000 लाना था, मैं 22,250 ही रात। क्या क्या अभिषेक भाई ऐसा करोगे क्या? इतना पुराना कस्टमर हूँ। तो अपन बोलते चल ठीक है। तो बीइंग रिटायरमेंट ऑफ अ बिल, ऑफ अ बिल। चलो डी पे आ जाओ बेटा, डी 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 डी। Abhishek sent a bill of Subodh for 9,000 to bill sent for collection, bank for collection। पहले बिल दिया कि लिया? दिया। किसको? बिल सेंट फॉर कलेक्शन, पहले दिया। तो बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो बीइंग 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 बिल सेंट फॉर कलेक्शन कितना? 9,000। चलो ये बिल का हॉनर्ड हुआ कि डिसऑनर्ड हुआ चेक करते हैं। बैंक इन्फॉर्म दैट द बिल हैज बीन डिसऑनर्ड बाय सुबोध, मतलब सुबोध से पैसा लेने का, बिल सेंड फॉर कलेक्शन को देने का। तो सेकंड एंट्री, सुबोध अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। हाउ मच? 9,000 डेबिट, 9,000 क्रेडिट। बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल डिसऑनर्ड। क्या हो गया? डिसऑनर्ड। क्लियर है क्या? समझा? यहां पर सिर्फ आपको किसके बारे में सोचना है? ड्रॉवर के बारे में। उसने पहला ट्रांजैक्शन किसके साथ किया सर? सिद्धांत के साथ। सिद्धांत और विनीत के, विनीत का एक्सेप्टेंस, सिद्धांत एंडोर्स सीधा। सेकंड उसने काजल के साथ ट्रांजैक्शन किया। थर्ड उसने किसके साथ? राधिका के साथ। एंड चौथा उसने सुबोध के साथ ट्रांजैक्शन किया। ठीक है, तो एक ड्रॉवर है, 4 लोगों के साथ क्या कर रहा है? ट्रांजैक्शन। एक में एंडोर्समेंट डिसऑनर हुआ, एक में रिन्यूअल हुआ। रिन्यूअल है तो 4 एंट्री है। 4 एंट्री के बाद नेक्स्ट में बोला रिटायरमेंट, और फिर बोलता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। पहले बिल सेंड फॉर कलेक्शन करोगे तभी हॉनर्ड या डिसऑनर होगा। क्लियर है? जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सुधा। क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 308। फर्स्ट ए दिया है एंडोर्स्ड सोनालीज एक्सेप्टेंस at 2 months for 6,000 in the favor of Urmila and paid cash 3,500 in full settlement of her account 10,000 rupees। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया सर? बिल को एंडोर्स किया है। किसको सर? सोनाली का एक्सेप्टेंस का बिल किसको दिया है? किसी थर्ड पर्सन को दिया। उस थर्ड पर्सन का नाम क्या है? उर्मिला। उर्मिला को हमने बिल कितने का दिया सर? 6,000 का दिया। दिख रहा है क्या? सोनाली के एक्सेप्टेंस के 2 महीने का बिल 6,000 रुपए का हमने उर्मिला को दे दिया। तो उर्मिला यहाँ पर कौन है सर? थर्ड पार्टी है। कौन है? थर्ड पार्टी।
और उसको बिल कितने का दिया? 6,000। इसके साथ साथ उसको 3,500 रुपया कैश भी दिया। 3,500 क्या दिया? कैश। और फुल सेटलमेंट बोला है। फुल सेटलमेंट मतलब यहां पर हमें डिस्काउंट मिलने के चांसेस बढ़ गए। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्सेप्टेंस किसका है सर? सोनाली का एक्सेप्टेंस है। जिसका एक्सेप्टेंस होता है वो होता है ड्रॉवी। हम थे सुधा, सुधा बीच में, मतलब ये क्या होगा? ड्रॉवर। और ये थर्ड पर्सन कौन है? उर्मिला। तो ये हो गए एंडोर्सी। क्लियर है क्या? हमने बिल किसको देना है? उर्मिला को। तो उर्मिला का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। उर्मिला अकाउंट डेबिट। उर्मिला को हमने दिया क्या पहले वो जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने उसको बिल दिया कितना? 6,000 का। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हाउ मच? 6,000 रुपीज। उसके अलावा हमने उसको कैश दिया 3,500 रुपीज। क्लियर है? और उर्मिला अकाउंट था कितने का? 10,000। तो इसका मतलब 500 रुपया डिफरेंस आ रहा है। इस डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे डिस्काउंट अकाउंट। क्या बोलेंगे सर? ए में कोई दिक्कत है क्या? बीइंग बिल एंडोर्स। बिल को क्या दिया? एंडोर्स एट पार्ट पेमेंट सेटलमेंट, कुछ भी बोलो। बीइंग बिल एंडोर्स, एंडोर्स्ड एंड फुल सेटलमेंट मेड। और क्या क्या साथ में? फुल सेटलमेंट किया। क्लियर है क्या? नाउ कम टू बी। Discounted 2 months acceptance of Surya for 7,800 with bank at 10% bank per annum। हमने क्या किया? सूर्या का एक्सेप्टेंस वाला बिल सुधा के पास था और यही बिल उसने किसको दे दिया सर? बैंक को दे दिया। तो थर्ड पार्टी कौन है सर यहाँ पर? बैंक। तो एंट्री डिस्काउंटिंग की एंट्री आएगी। तो डिस्काउंटिंग की एंट्री क्या आती है सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। माय डियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बिल? क्या बात करती हो? 7,800। कितना इंटरेस्ट? कितना डिस्काउंट? फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 2 months। तो 2/12। सो बेटा आपका डिस्काउंट कितना आया जरा देखते हैं। अंजू, मंजू, संजू, संजू कैंसल। 0 0 कैंसल। बेटा हाँ है ना? 2 1 जा 2, 6 जा 6 1 जा 6 कैरी 1 6 3 जा। तो 130 दिख रहा शायद मुझे। ये 130 क्या होगा सर मेरा? डिस्काउंट। तो यहाँ पे लिखोगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। तो 7,800 में से 730 माइनस कर बेटा। 7670 कितना आएगा सर? 7670। बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, विद द बैंक। प्रॉब्लम है क्या? थर्ड, bank inform that Anuradha's acceptance of 4,800 which were discounted was dishonor। किसने किसको किया इन्फॉर्म? बैंक ने सुधा को इन्फॉर्म किया कि अनुराधा का एक्सेप्टेंस डिसऑनर हो गया। तो बेटा अनुराधा धोखा देगी। ड्रॉवी जिसने इन्फॉर्म किया वो मेरी थर्ड पार्टी है। यस और नो? आगे ऑनर्ड के डिसऑनर है? डिसऑनर। तो भाई साहब 3 पार्टी में डिसऑनर है। तो ड्रॉवर को रखने का बीच में और क्या करने का? ड्रॉवी से पैसा लेने का, थर्ड पार्टी को पैसा देने का। तो बेटा यहाँ पर नाम आएगा अनुराधा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
यस और नो बेटा? हाउ मच? 4000 प्लस 125 4925 being discounted bill dishonored and noting charges charged. नोटिंग चार्जेस क्या क्या हमने चार्ज किया. नेक्स्ट आ जाओ डी पे. पूजा honored her acceptance of 16,400 which was deposited into, मतलब यहाँ पर 16,400 रुपया हॉनर्ड हो गया, मिल गया. पैसा मिल गया. बट ये बिल था किसके पास? बिल सेंड फॉर कलेक्शन के पास था. तो भाई साहब पैसा आवेगा कि जाएगा? आएगा. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, क्योंकि वो बिल किसके पास है सर? बिल सेंट फॉर कलेक्शन के पास है. यस और नो? कितना? 16,400. 16,400 being bill sent for collection bill honored. क्या होगा? बिल हॉनर्ड हो गया. डिफिकल्टी है क्या? सब में कोई भी दिक्कत है क्या? समझा किस तरीके का ट्रांजैक्शन आपको पूछा जा सकता है ना? बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमने पूरी वैरायटी कवर करने की कोशिश की, कुछ मिनिमम 8 से 8 सब में. इस सम का मेन मकसद यही था कि ये वो टाइप के क्वेश्चन थे जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. एंड कॉन्सेप्ट भी किया, केसेस भी किए, प्रोफॉर्मा भी किया, ड्यू डेट भी किया, जर्नल एंट्री भी किया. ठीक है. और इसी के साथ अपना चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है खत्म. इसके आगे जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग कर सकते हो. डोंट वरी, जितना करना है करो. डाउट आएगा पूछ सकते हो. तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? सारे बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में वैरायटी कवर करने के चक्कर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाला जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है. कॉन्सेप्ट के लिए रेलेवेंट हो सकता है बट एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, और वो कॉन्सेप्चुअल के लिए अपन ने ऑलरेडी किया हुआ है. ठीक है. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आप लोग घर पे करना. कोई भी डिफिकल्टी आएगा तो मेरे को बता सकते हो. ठीक है.